आज हम बात करते हैं अपने आप में रहने की। हम क्यों नहीं अपने आप में रह सकते? हमें क्यों किसी के जैसा बनना है? हम क्यों इधर उधर देखते हैं और सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसे क्यों नहीं हैं? हम वैसे क्यों नहीं हैं? हम क्यों नहीं सिर्फ अपने आप को देखते हैं? हम क्यों नहीं अपने आप में रह सकते हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। ये प्रॉब्लम समाज से शुरू हुई है। समाज ने सबको करप्ट किया है। समाज ने दिमाग और फिर हमको खराब किया हुआ है। समाज आप पर चीजें थोपता है और फिर आपका आपसे कांटेक्ट खत्म हो जाता है और फिर आप समाज के लिए काम करते हो, अपने लिए नहीं। जैसे कि लोग क्या कहेंगे, समाज आपको आपसे दूर करता है। वो चाहता है कि आप ऐसा बनो, वैसा बनो। समाज में लोग ये नहीं बोलते कि आप क्या करना चाहते हो। वो बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तुम भी ऐसा करो। किसी ने ऐसा किया था तो तुम भी करो। समाज आप पर चीजें थोपता है और फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आप कुछ और बनने की कोशिश करते हो जिससे आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। समाज नहीं चाहता कि आप जो हैं वैसा ही बनो या रहो। इट डजंट वॉन्ट यू टू बी रियल, क्योंकि सच्चे लोग, रियल पीपल आर डेंजरस पीपल। सच्चे लोग डेंजरस होते हैं। सच्चे लोग विद्रोही होते हैं। रियल पीपल आर रेबेलियस। सच्चे लोग आसानी से कंट्रोल नहीं होते। उनको आप आसानी से किसी चीज के लिए मना नहीं सकते। सच्चे लोग, रियल पीपल, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। उनको बाकी की चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो लोग समाज के हिसाब से नहीं जीते। रियल पीपल या सच्चे इंसान अपनी खुशी को सबसे पहले रखते हैं। उन्हें किसी त्याग के लिए बहकाना बहुत मुश्किल है। इट इज इम्पॉसिबल टू सीड्यूस देम फॉर सेक्रीफाइस। इसलिए समाज बच्चों को बहकाना शुरू कर देता है कि ऐसा करना है, ऐसा बनना है। और जब बच्चा छल कपट धोखा देना सीख जाता है अपने आप को, फिर ये समाज उसे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो? वाई यू आर नॉट हैप्पी? तुम इतने उदास क्यों हो? दिस इज द आयरनी। यह एक विडंबना है। और फिर बारी आती है धर्म की, मेडिटेशन की, धर्म गुरुओं की। पहले समाज आपको करप्ट यानी भ्रष्ट करता है, फिर वो आपको विचलित या डिस्ट्रैक्ट करता है खुश रहने के रास्ते पर, क्योंकि केवल एक ही खुशी पॉसिबल है और वो है अपने आप में रहना, टू बी योरसेल्फ। फिर समाज बोलता है क्यों खुश नहीं हो, क्यों दुखी हो, इतने बेचारे क्यों हो, और वो अब आपको खुश रहने के तरीके बताता है। पहले वो आपको बीमार करते हैं, फिर दवाई देते हैं। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। इट इज ए ग्रेट कॉन्स्पिरेसी। अब बताओ, आप अपने आप में कैसे रह सकते हो? अपने आप में रहने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप ऑलरेडी पहले से ही हो। अपने आप में रहने के लिए आपको अभिमान, छल कपट, कंपैरिजन, दिखावा, किसी की तरह दिखना, चलना, बनना, कंपटीशन, ये सब छोड़ना होगा। और फिर देखो, यू आर विद योरसेल्फ। आप अपने आप में होंगे। कंपैरिजन, तुलना करना एक जहर, एक पॉइजन के समान है। आप हमेशा सोचते हो कि दूसरा क्या कर रहा है और फिर आप भी उन्हीं के तरीके, आप भी उन्हीं की तरह करने लगते हो। उनके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सुंदर बीवी, उनकी पावर, उनकी सोच, हमेशा यही करते रहते हो। स्टॉप, रुको, ड्रॉप कंपैरिजन। तुलना करना छोड़ दो। यू आर यूनिक। आप सबसे अलग हो। आपकी तरह कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। तुम बस सबसे अलग हो। लेकिन सबसे अलग या यूनिक होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और से अच्छे या बेटर हो। इसको याद रखना। सबसे अलग होना एक साधारण सी खूबी है, बस कुछ और नहीं। जब तक आप जिंदा हो, आप अलग हो। लाश या कॉर्प्सेस एक जैसे हो सकते हैं, पर दो जिंदा आदमी एक जैसे नहीं हो सकते। अपने अलग होने का सम्मान करो और कंपैरिजन, तुलना करना छोड़ दो। तुलना करना ही हमारे समाज का सबसे बड़ा अपराध या दोष है। कंपैरिजन ब्रिंग्स इन द फ्यूचर। तुलना करना आपको फ्यूचर में ले जाता है। तुलना करना आपको महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस बनाता है। कंपैरिजन ब्रिंग्स वायलेंस या हिंसा पैदा करता है। कंपैरिजन से आप लड़ना शुरू करते हैं, संघर्ष करते हैं, आप विरोधी हो जाते हैं। यू आर बिकम हॉस्टाइल। ये जिंदगी कोई कॉमोडिटी या वस्तु नहीं है। आपकी खुशी कोई वस्तु नहीं है कि आपके पास नहीं है और दूसरों के पास है। खुश होना आप पर डिपेंड है। आप जितना चाहे खुश हो सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। खुशी एक खूबसूरत गार्डन या फूलों के बगीचे की तरह है, जिसको आप देखकर सराहना या एप्रिशिएट कर सकते हैं। कोई और भी उसको देखकर एप्रिशिएट कर सकता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी और ने तारीफ कर दी तो आप नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं। जो लोग खुश रहते हैं वो इस संसार में कुछ जोड़ कर जाते हैं।
कुछ ऐड करके जाते हैं, कुछ प्लस करके जाते हैं। जो लोग खुश रहते हैं उनके पास एक खुशी की लहर सी रहती है, एक वाइब सी होती है, हैप्पीनेस की, खुशी की। इसको कंपटीशन की तरह मत लो कि उसके पास खुशी है तो मेरे पास कहां से होगी। आप खुशी को उससे छीन या स्नैच नहीं कर सकते। अगर आपके आसपास दुखी लोग हैं तो आपका खुश रहना मुश्किल होगा, लेकिन खुशी सबके लिए अवेलेबल है। खुशी कोई चीज नहीं है कि किसी ने कुछ हासिल कर लिया है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सबसे बेस्ट, सबसे एक्सीलेंट या परफेक्ट जो है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब गैर प्रतियोगी होना, और ऐसा होना आपका बेस्ट होगा। तो बस अपने आप को सुलझा लो। सोसाइटी ने आपके सर को कुचल दिया है। सोसाइटी ने हमको कॉम्पिटिटिव होना ही जीने का एक तरीका सिखाया है। सोसाइटी इज एम्बिशन, यानी महत्वाकांक्षी बनाती है। मेडिटेटिवनेस, अवेयरनेस इज नॉन एम्बिशियस। और जब आप नॉन एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी नहीं होते तभी आप अपने में रह सकते हैं। ओनली देन कैन बी योर सेल्फ। दिस इज सिंपल, और ये बहुत आसान है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।